हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बहुत ही प्यारा सा पैटर्न बनाने वाली हूँ जो आप किसी भी कार्डिगन वगैरह में बना सकते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं छोटा सा पैटर्न बताने वाली हूँ, लेकिन फिर मैं आगे जाके आपको ये भी बताऊँगी कि आप इसका फुल साइज़ कैसे बना सकते हैं। और नंबर के चेन के हिसाब से ना आप कोई भी साइज़ बड़ा या फिर छोटा बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ चेन ले लूँगी सिर्फ बताने के लिए, लेकिन अगर आप फुल साइज़ बना रहे हैं तब आप 100 चेन ले लें बैक साइड के लिए। अगर आप कार्डिगन वगैरह कुछ भी बना रहे हैं, कोई भी हाफ जैकेट या फिर फुल जैकेट बना रहे हैं, तब आपको क्या करना है कि 100 फंदे जो है ना, जो 100 चेन है आपको पीछे की साइड रखनी है और 50-50 चेन जो है ना वो आगे की साइड रखनी है। और अगर आप एक ही फंदे से बनाना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना है, तो फिर आपको ना फिर 200 चेन एक बार में ही ले लेनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने, तो आप जितनी भी चेन बनाना चाहें पहले आप उतनी चेन बना लें। और फिर उसके बाद जो ये देखिए इस तरह से, पहले तो हम ना यहाँ पर शुरू में जो ना बटन पट्टी वगैरह अगर हम बनाएंगे तो बटन पट्टी वगैरह बनाने के लिए यहाँ पर 3 या फिर 4 ना डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेनी है। और फिर एक चेन ले लेंगे। चेन लेने के बाद में तो देखिए यहाँ पर एक चेन ली और फिर ये 2 चेन ली, ठीक है। फिर 2 चेन लेने के बाद 2 चेन को स्किप करेंगे और फिर तीसरी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन लेंगे और फिर वापस इसी सेम जगह पे चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन लेंगे, 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये देखिए हमारा वी शेप जो है ना वो बन जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 8 बार हमें डबल क्रोशिया बनानी है। ये ना लीफ पैटर्न है, तो फिर ये ना आपके ऊपर है क्योंकि आपको कितनी बड़ी लीफ बनानी है या फिर कितनी छोटी बनानी है। लेकिन जो डिज़ाइन जो मैं बता रही हूँ ना, जितने फंदे मैं बता रही हूँ, ये इतना ना जो है ना परफेक्ट रहता है कि इस जो 8 फंदों का बनता है ना, जो 8 फंदों से शुरू होता है, फिर वो ठीक रहता है। आप चाहे तो 10 फंदों से भी शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6-7 और ये एक, और एक बार में वी शेप बनाना है। और फिर 8 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हमने 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेने के बाद देखिए 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी वाली चेन में इस तरह से फिर से सेम प्रोसेस से वी शेप बना देंगे इस तरह। और फिर 2 चेन लेंगे और 2 चेन स्किप करके तीसरी वाली में इस तरह से देखिए फिर 8 बार हमने डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये मैं पूरा बना के आपको दिखाती हूँ। फिर बस इतना ध्यान देना है कि जो इस पूरे डिज़ाइन में ना आपको चेन हर बार में 2 ही लेनी है। फिर कोई मुश्किल नहीं आनी, आपको कोई ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत इजी सा पैटर्न है। तो देखिए ये जो पूरा राउंड है ना वो इस तरह से बनकर आएगा। हर बार में आपको 2 चेन लेनी है और देखिए इस तरह से यहाँ पर वी शेप बनाने के बाद 8 बार डबल क्रोशिया, फिर यही चीज़ बनाते जाना है। और फिर पूरा हो जाने के बाद देखिए इसको पलटकर 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेने के बाद हम डबल क्रोशिया के ऊपर जो है ना फिर वो डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते जाएंगे। और आपने ध्यान देना है कि अगर ये बटन पट्टी आपको रखनी है तब आपको ऊपर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते जाना है इस तरह। बहुत इजी वाला पैटर्न है ये और बड़ा ही सुंदर सा बनता है। और ये देखिए फिर यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे और इस तरह से ये जो वी शेप दिख रहा है ना, यहाँ पर
ये देखिए, इसके अंदर हमने 8 बार, नहीं सॉरी 10 बार, 10 बार डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। बस आपको इसमें काउंटिंग का ध्यान रखना है, आपने काउंट करते जाना है, एक भी फंदा कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप जितने से भी शुरू करेंगे ना, फिर आपको उतने ही फंदे रखने होंगे। और ये यहाँ पर हमारे 10 फंदे हो जाएंगे। फिर 10 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन लेनी है, और 2 चेन लेने के बाद फिर देखिए हमने क्या करना है। हमने यहाँ पर एक फंदे को छोड़कर दूसरे वाले फंदे में देखें इस तरह से क्रोशिया को अंदर से डालना है ऐसे, और फिर उसके ऊपर डबल क्रोशिया बनानी है ऐसे। एक डबल क्रोशिया छोड़कर सेकंड वाले में इस तरह से बनाना है। लगेगा आपको अभी मुश्किल, लेकिन जब आप बनाएंगे ना तब पता लगेगा कि ये बहुत ही इजी सा डिज़ाइन है। ये देखें, तो फिर एक फंदा जो है ना हमने शुरू में छोड़ देना है, और एक फंदा जो है ना हमने लास्ट में छोड़ देना। एक यहाँ से छोड़ दिया और एक यहाँ से छोड़ दिया, ठीक है। नीचे 8 थे, अब ऊपर देखें 6 रह गए हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और फिर हमने 2 चेन ले लेनी है, और फिर वी शेप के अंदर हमने 10 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो फिर ये वाला राउंड जो है ना वो इसी तरह से पूरा कर लेंगे। तो इसको पूरा करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, ये वाला राउंड जो है ना वो भी हमने तैयार कर लिया है, और ये जो है ना हमारी राइट साइड रहेगी, ठीक है ना। तो बस इतना ध्यान देना है, ये जो वी शेप है इसमें 10 फंदे बनाने हैं, और जो 8 फंदे हैं उनको एक एक तरफ कम करके 6 फंदे हो जाएंगे फिर हमारे यहाँ पर। तो ये राइट साइड रहेगी, और रॉन्ग साइड से देखें किस तरह से बनाना है। और ये रही हमारी बटन पट्टी। तो बटन पट्टी के ऊपर जो 3 फंदे हैं वो हमने ऐसे ही सादे बनाने हैं, और फिर 2 चेन ले लेनी है। और पूरे डिज़ाइन में ना चेन सिर्फ हमें 2 ही बनानी है। तो अभी देखें, अभी ये रॉन्ग साइड है हमारी, तो हमने क्या करना है, वैसे हम फंदा इस तरह से ले रहे थे, ठीक है ना, इस तरह से। पर अभी हमने इस तरह से नहीं लेना है, अभी हमने इस तरह से लेना है, पीछे की साइड से ऐसे ऐसे करके फंदे को निकालना है। तो जो रॉन्ग साइड रहेगी वो इस तरह से फंदे निकालेंगे हम। और यहाँ पर जो 10 बार हमने बनाना है ना, तो फिर हम इसको पूरा बनाएंगे 10 बार। ये देखें, इस तरह से 10 बार पूरा बना लेने के बाद हमने यहाँ पर 2 चेन वापस ले ली हैं, और जो हमारे 8 फंदे थे यहाँ पर 6 रह गए थे, और अभी हम एक एक फंदा और कम कर देंगे, तो फिर ये ना यहाँ पर 4 फंदे रह जाएंगे। और इसको भी हमने इस तरह से रॉन्ग साइड से इस तरह से निकालना है फंदे को। ये देखिए, यहाँ पर ना ऊपर 4 फंदे रह गए हैं, और फिर 2 चेन ले लेंगे, और 2 चेन लेने के बाद इसी तरह से हमने ये बना लेना है। तो फिर इसको पूरा बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए, ये वाला साइड जो है ना वो ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। और फिर हमने इसकी राइट साइड पर आना है। ये देखें, राइट साइड पर आने के बाद ये जो खाली फंदे थे वो मैं ले चुकी हूँ, और उसके बाद 2 चेन लेनी है,
और 2 चेन लेने के बाद अभी देखिए यहाँ पे 10 फंदे हैं। तो फिर अब हमने यहाँ से इसको कम करते जाना है, ठीक है ना। तो फिर 10 फंदे से हैं जो एक फंदे को छोड़कर सेकंड वाले फंदे से इस तरह से, अब जब राइट साइड है तो फिर हमने ना क्रोशिया को इस तरह से आगे से ऐसे डालना है और इस तरह से फंदे को निकालना है। देखिए और अभी ना बस जैसे अभी हमने नीचे लीफ का जो बेस बनाया वी शेप और 8 डबल क्रोशिया, तो उसी तरह से ये आ जाएगा यहाँ पर। ये देखिए अभी हमारे पास यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया। और अब हमने यहाँ पर वी शेप बनानी है इन 4 फंदों के बीच से, इस तरह से। बिल्कुल भी मुश्किल डिज़ाइन नहीं है ये, इस तरह बनाएंगे, बस इतना ही करते जाना है। ये वाली साइड देखिए इस तरह से आएगी। हमने यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया ली थी और यहाँ पर वी शेप, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया आ गई, जहाँ पर 10 थी वहाँ पर 8 डबल क्रोशिया, और अब ये यहाँ पर वी शेप इस तरह से आ जाएगी। ये देखिए ये वाली साइड जो है ना वो पूरी हो चुकी है। तो फिर ये देखिए ये हाफ़ लीफ हमारा बन गया था और अभी हमारा हाफ़ लीफ जो है ना ये वाला बन चुका है। तो फिर अभी इसको कंप्लीट कैसे करना है ये देखिए, फिर हमने इस तरह से बनाना है। और अभी इस लीफ के ऊपर ना हमारे 8 फंदे रह गए थे, अभी फिर 6 रह जाएंगे क्योंकि अब एक एक फंदा हम दोनों साइड से फिर कम कर देंगे इस तरह से। और बस इतना ही करना है, इस वाले से फंदे कम करते जाना है। और जो वी शेप बना हुआ है वहाँ से हमने दूसरे पत्ते की जो जो है ना तो वो 8 फंदे वहाँ से शुरू कर देंगे इस तरह। और अभी ये वाला जो बेस हमारा तैयार है, यहाँ पर हम 10 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। हो सकता है कि अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन जब आप बनाएंगे तब आपके समझ आ जाएगा। बहुत इजी सा पैटर्न है और बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। और ये 10 बार हमारा बनने के बाद बस इतना ही ध्यान देना है, रॉन्ग साइड से इस तरह से बनाना है। ये देखें इस तरह से ये आएगा और फिर इस तरह हमारा जो लीफ है ना वो बनता जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर जो है ना 4 फंदे रह गए हैं और हमने यहाँ पर 10 फंदे बनाने। जब हम पलट कर आएंगे तभी हम यहाँ पर 8 फंदे कर देने हैं और यहाँ पर हमारा वी शेप आ जाएगा और जो हमारा डिज़ाइन है ना वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इसका जो कंप्लीट वाला जो लुक है ना वो कुछ इस तरह से आएगा। देखें ये जो जैकेट है ना वो मैं बना चुकी थी, फिर जब भी सोचा कि इतना इजी सा डिज़ाइन है तो फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूं, इसलिए मैंने आप लोग के साथ ये शेयर किया। और इस तरह से देखिए ये फुल जैकेट मैंने तैयार किया है। और इसमें देखिए मैंने ना कोई जोड़ नहीं डाला है, मतलब ये जो जैकेट है ना वो मैंने 200 फंदों के साथ तैयार किया है इस तरह से। ये जो बिना जोड़ वाली ना 200 फंदों से तैयार की है, लेकिन अगर आप अलग अलग फंदों में बनाना चाहते हैं तो फिर बैक साइड जो है ना इसकी वो 100 फंदों में तैयार कर लें और ये वाली साइड पे ना 50 फंदे बना लें और इस साइड पे भी 50 फंदे बना लें। तो इस तरह से आपका ना जो है फुल जैकेट बनकर तैयार हो जाएगा। और डिज़ाइन आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ हमेशा की तरह वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।